सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाई जाती है। आज हम फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे। हम जानेंगे फीमेल्स में डॉक्टर इनफर्टिलिटी को कब कंसीडर करते हैं और इनफर्टिलिटी के रूट कॉज क्या क्या है और इसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर कौन सी टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि कौन सी मेडिसिन आपको देते हैं और उन टैबलेट को खाते टाइम आपको किन किन बातों की सावधानी बरतनी होगी और आपको क्या परहेज रखने होंगे अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर आपको भी लग रहा है कि आपके अंदर इनफर्टिलिटी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर फीमेल्स में इनफर्टिलिटी को कब कंसिडर करते हैं। यानी अगर कोई महिला पिछले 6 महीने से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है और उसको कंसीव नहीं हो रहा है, यानी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो डॉक्टर उसको एक बार डॉक्टर के पास विजिट करने की सलाह देते हैं। यानी 6 महीने से पहले तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपको कंसीव हो जाए। अगर लगातार 6 महीने से आप ट्राई कर रहे हो और उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो जनरली आपको डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाती है। और जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो डॉक्टर आपको कुछ मल्टीविटामिन या फोलिक एसिड की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप ये टैबलेट लो और कुछ दिन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो डॉक्टर मेल और फीमेल दोनों पार्टनर के कुछ टेस्ट कराते हैं। उन टेस्ट में अगर फीमेल के अंदर किसी हार्मोन की या फिर कोई और कमी मिलती है तो फीमेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चलाया जाता है। अब हम जानेंगे फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का रूट कॉज क्या है, यानी कि किन किन कारणों से फीमेल्स में यह समस्या हो जाती है। जैसा कि देखा गया है, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, एक्स्ट्रा वेट गेन करना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसका कारण है हमारा खान पान, हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ, हमारे लॉन्ग वर्किंग आवर, यानी कि हम लंबे समय तक एक टारगेटेड जॉब करते हैं जिसमें काफी स्ट्रेस होती है, या फिर हम बाहर से कुछ भी खा लेते हैं, एक प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं करते। इस केस में तो देखा गया है कि कोई कोई महिला पूरे दिन में कुछ कदम भी नहीं चलती है, यानी कि उसकी जॉब जो है वो सीटिंग है, वो सारा दिन बैठ के उसको काम करना होता है। कुल मिला के देखा जाए हमारा खान पान, हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ, ये सब रूट कॉज होते हैं जिनके कारण धीरे धीरे फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के दौरान डॉक्टर आपको कौन सी टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। लिट्रोजोल इनफर्टिलिटी में यूज की जाने वाली काफी फेमस मेडिसिन है। लिट्रोजोल का यूज डॉक्टर अलग अलग केसेस में भी करते हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस या फिर ब्रेस्ट कैंसर। आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी की। तो फीमेल्स के अंदर अगर इनफर्टिलिटी की डॉक्टर को शिकायत मिलती है तो लिट्रोजोल टैबलेट का यूज डॉक्टर लेते हैं। ये मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगी जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन होगा लिट्रोजोल। अब लिट्रोजोल काम कैसे करता है? इनफर्टिलिटी के दौरान महिलाओं के अंदर या तो एग्स नहीं बनते, या फिर एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या फिर ऐसा होता है कि उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, यानी कि जो मेल हार्मोन होता है जो ज्यादा बन रहा है और फीमेल हार्मोन कम बन रहा है। आम भाषा में हम जाने कुछ कुछ महिलाओं में मेल के गुण ज्यादा हो जाते हैं, ये सब हार्मोन का इम्बैलेंस होना ही है। तो लिट्रोजोल करता ये क्या है, ये मेल हार्मोन की प्रोडक्शन को फीमेल्स के अंदर रोक देगा और फीमेल हार्मोन की ग्रोथ को बढ़ाएगा, जिस कारण से महिला के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस सही हो जाएगा और एक प्रॉपर साइकिल चलेगी। दूसरा, लिट्रोजोल एग्स की क्वालिटी को या फिर एग्स की डेवलपमेंट में या उसके प्रोडक्शन में भी काफी हेल्पफुल होता है, जो महिला को कंसीव करने में काफी मदद करता है। इसके साथ साथ यह ओवेरी से एग को रिलीज करने में भी काफी हेल्पफुल होता है। महिला का ओवुलेशन डे को टाइम पे करवाना, ये सब लिट्रोजोल के काम होते हैं। ओवरऑल देखा जाए लिट्रोजोल महिलाओं में जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं उनको हेल्दी रखने में भी काफी हेल्पफुल होता है और इसी तरीके से एक महिला को कंसीव करने में काफी मदद होती है अगर वह लिट्रोजोल टैबलेट का यूज करती है। अब हम बात करते हैं लिट्रोजोल को खाने का सही तरीका क्या है। साथियों, डॉक्टर अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से लिट्रोजोल का यूज बताते हैं। हाँ, ये टैबलेट आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं खानी चाहिए। जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, ब्रेस्ट कैंसर, इसमें इसका लेने का मेथड अलग अलग होता है। इनफर्टिलिटी के केस में जनरली आपकी साइकिल के 3rd डे से तीसरे दिन से डॉक्टर आपको यह टैबलेट खाने को कहते हैं, क्योंकि 14वें दिन को आपको ओवुलेशन होता है। अब बात करते हैं डॉक्टर आपको 2nd, 3rd या 5th डे को ही क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि साथियों, जो हमारा
साइकिल होता है उसके सेकंड डे से ही एग की बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो लिट्रोजोल एग बनाने में, उसके प्रोडक्शन में, एक हेल्दी एग बनाने में, उसकी डेवलपमेंट में मदद करता है। इसलिए डॉक्टर आपकी जो साइकिल होती है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग डेज डिसाइड करते हैं कि कब से आपको यह टैबलेट खानी है, जिससे आपको कंसीव करने में काफी मदद मिलती है। ये इसके पीछे बेसिक रीजन होता है। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट को क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ केसेस में हल्का फुल्का सिर में दर्द या फिर चेहरे का या कान का गर्म हो जाना, ये सब साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। अगर आपको कोई सीरियस साइड इफेक्ट होता है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से मिल सकते हो और उनको बता सकते हो। आपको यह टैबलेट तुरंत बंद रोक देनी चाहिए। साथियों, जब आप इस टैबलेट का यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी है, क्योंकि कई बार होता ये है आप सराउंडिंग एनवायरनमेंट या फिर रिश्तेदारों के दबाव में जब आप कंसीव नहीं कर पाते तो एक काफी स्ट्रेस लेते हो। स्ट्रेस का और कंसीव करने का एक दूसरे से उल्टा रिश्ता है साथियों। जैसे कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होंगे, और हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो आपको कंसीव नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है। और अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको आपका वेट कम करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप मुझे मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।